वक्त ने मुझको बंजर जमीन बना दिया। वक्त ने मुझको बंजर जमीन बना दिया। हौसला ये है कि मुझको बारिशों से इश्क हो गया है। हेलो दोस्तों, आपका दोस्त शाद मोहम्मद खान, मोटिवेशनल स्पीकर, आपके लिए आपके जीवन से जुड़ी हुई छोटी छोटी सी कहानियां, मुहावरे लेकर आता हूं। मेरे दोस्तों, अगर इससे आपने सीख ले ली, मेरा दावा है आपकी जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी, बशर्ते आपके अंदर हौसला होना चाहिए। साथियों, आज एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। राजस्थान में एक गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहा करता था। अब राजस्थान का किसान था तो कोई बारिश के भरोसे पे खेती होती है, कभी बारिश हुई और कभी नहीं हुई। एक वक्त का खाना उस किसान को मुहैया था और एक वक्त वो भूखे पेट सो जाया करता था। उसकी स्त्री ने उसको राय दी, तुम महाराज के पास जाओ और अपनी विपदा उससे कहो। खैर, मैली सी धोती और अंगरखा पहन करके, कांधे पे गमछा डाल करके वो महाराज के दरबार में गया और हाथ जोड़कर महाराज से विनम्र निवेदन किया कि महाराज, मैं आपके राज्य का एक गांव का बहुत अदना सा किसान हूं। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं एक वक्त खा के गुजारा करता हूं। लिहाजा आप हमारी सहायता कर दीजिए कि बच्चों की करुणा हमसे देखी नहीं जा रही है। महाराज का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अपनी मंत्री के कान में कुछ कहा। थोड़ी देर के बाद मंत्री एक नीले रंग का बड़ा सा शीशा लेकर के, एक स्टोन लेकर के उस किसान को दिया। कहा कि जाओ और जाकर इसको बेचकर अपनी जिंदगी आराम से गुजारो। अब किसान के अक्ल कितनी, वो गया, सबसे पहले एक सब्जी वाले को वो शीशा दिखाया, वो पत्थर दिखाया। सब्जी वाले ने उलट पलट के देखा, कहा कि अच्छा है, रंग अच्छा है, हमें दे दो, हम इसके तुमको 1000 रुपए दे देंगे, ये हम अपनी दुकान में टांग लेंगे, शोभा बढ़ाएगा। उस किसान ने सोचा 1000 में मैं क्या करूंगा, और बहुत दुखी मन से आगे बढ़ गया। एक लाला की दुकान पे गया जहां से वो सौदा खरीदता था। उसने उस लाला को, उस दुकानदार को वो शीशा, वो पत्थर दिखाया। दुकानदार ने उसको उलट पलट कर देखा और कहा कि अच्छा है, मैं तुमको इसके 10,000 रुपए दूंगा और ये मेरी दुकान की शोभा बढ़ाएगा। जहां से किसान ने सोचा कि ये पत्थर हो ना हो कुछ अपनी कीमत रखता है, आगे बढ़ा तो उसको एक व्यापारी मिला। उसने कहा कि महाराज ने ये हमको पत्थर दिया है। तो उसने उलट पलट कर देखा, उसके मन में लालच आ गई और उसने कहा कि इसके हम तुमको 1,00,000 रुपए दे सकते हैं। वहां से उसने सोचा कि हो ना हो ये पत्थर बहुत कीमती है, मैं गलत लोगों के पास पड़ गया था, लिहाजा हमको किसी जानकार आदमी को दिखाना चाहिए। के बाद वो एक जौहरी के पास गया और उसने उस पत्थर को
उसको दिखाया। जौहरी ने उसको अपनी आंखों से लगाया, अपने माथे पे लगाया और कहने लगा कि अगर मैं अपनी सारी संपत्ति भी बेच दूं तो इस पत्थर की कीमत नहीं अदा कर सकता। तो मेरे दोस्त, यही आपकी जिंदगी है। सिर्फ आपको पहचानना है अच्छे लोगों को, जो आपकी जिंदगी की कीमत पहचान सकें। जिस तरह से आप एक सब्जी वाले, एक बनिए को, एक व्यापारी को दिखाएंगे, वो अपनी सोच के अनुसार उसकी कीमत आंकेगा। और एक जौहरी को दिखाएंगे, आपकी जिंदगी कोई हीरे से कम नहीं है और हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है मेरे दोस्त। तो आप एक हीरा हैं, सिर्फ आपको एक जौहरी को ढूंढना है अगर आपको अपनी जिंदगी को संवारना है मेरे दोस्त। साथियों, वीडियो बड़ी ना करते हुए मैं यहां से विराम चाहूंगा। आप लोगों से गुजारिश है, अपना दिल निकाल के आपके कदमों में रखता हूं। आप लोगों से गुजारिश है, इल्तिमास है, निवेदन है कि अगर हमारी कोई बात आपके दिल को छू जाती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारी स्टोरीज को। और बहुत मोहब्बतों के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।